ये कम्युनिकेशन पर तीसरा वीडियो है। जैसे मैंने कहा, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में CSAT में करीब 25-30 क्वेश्चन आते हैं। इंटरपर्सनल स्किल, डिसीजन मेकिंग, कम्युनिकेशन वगैरह, लिसनिंग, ये सब आपस में जुड़े हुए टॉपिक हैं। पहले वीडियो में हमने एक इंट्रोडक्शन दिया था कि कौन कौन से हम टॉपिक पढ़ाएंगे, और दूसरे में हमने ये डिस्कस किया था कि संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन होता क्या है। कम्युनिकेशन पर ये तीसरा वीडियो है। इसमें हम संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन कितने प्रकार का होता है ये डिस्कस करेंगे। कम्युनिकेशन 2 प्रकार का होता है। इसके बाद प्रोसेस पे, बैरियर पे, हाउ टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन, डायरेक्शन ऑफ कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क, ये अलग अलग वीडियो आएंगे। फिलहाल इस पर आज संप्रेषण के प्रकार जो है पहले वीडियो। संप्रेषण कम्युनिकेशन बेसिकली 2 प्रकार का होता है। वर्बल कम्युनिकेशन, जिसको हिंदी में वाचिक संप्रेषण कहते हैं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जिसको अवाचिक संप्रेषण कहते हैं। अब सवाल ये होता है इन दोनों में अंतर क्या है। अवाचिक तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर हर साल क्वेश्चंस आते हैं। इस पे अलग से बड़ा वीडियो बनेगा, कई वीडियो बन सकते हैं, इसमें 2-3 वीडियो बन सकते हैं। इनमें इसको समझने के लिए, इसमें अंतर समझने के लिए हम सब पहले देखते हैं, इस शब्द पर ध्यान दीजिए, वर्ब। ये जो वर्ब शब्द है ये लैटिन के वर्बम से निकली है, VRBUM। ये लैटिन भाषा का वर्ड है, लैटिन। इसका अर्थ होता है शब्द। वर्बम का मतलब होता है शब्द, VRBUM। और जैसा कि हम जानते हैं, शब्द के 2 अर्थ होते हैं, शब्द के 2 रूप होते हैं, फॉर्म्स दो होते हैं। एक तो रिटन फॉर्म में, शब्द लिखित रूप में मिलते हैं हमको, और दूसरा होता है आपका स्पोकन फॉर्म, जो हम बोलते हैं, रिटन और स्पोकन। यानी कि शब्द के 2 रूप हैं, लिखित और मौखिक। इसका मतलब यह हुआ कि वर्बल कम्युनिकेशन में शब्दों का प्रयोग होता है, क्योंकि वर्बल आया इसमें वर्ड, तो वर्बल कम्युनिकेशन में शब्दों का प्रयोग होता है, इसलिए इसको हिंदी में वाचिक संप्रेषण कहते हैं। लेकिन संप्रेषण का जो फंक्शन होता है, क्या होता है कि मैसेज को, इंफॉर्मेशन, फैक्ट वगैरह को कन्वे करना होता है। अब अवाचिक संप्रेषण क्या होता है? इसमें भी संप्रेषण तो है ही है, लेकिन अवाचिक है, यानी कि इसमें शब्दों का प्रयोग नहीं होगा। संप्रेषण तो होगा लेकिन शब्दों का प्रयोग नहीं होगा। अब सब कैसे संप्रेषण होगा? फेशियल एक्सप्रेशन से। जैसे हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पर वीडियो देखेंगे तब ये और डिटेल में आएंगी, तब क्लियर होंगी चीजें। यहां सिर्फ संक्षेप में नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के विषय में आपको बता रहे हैं। ये जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, इसमें फेशियल एक्सप्रेशन, चेहरे पर आने भाव, आई कांटेक्ट, जेस्चर्स और बॉडी के जो पार्ट हैं वो अलग अलग हाव भाव, भंगिमाएं होती हैं, उनके अभिव्यक्तियां होती हैं, जिसके अलग अलग अर्थ होते हैं। टाइम के द्वारा होती है। पैरा लैंग्वेज, कोई चीज कैसे कही जाए, क्योंकि नॉन वर्बल में सब चीज आएंगी, तभी हैप्टिक्स, टच के द्वारा, स्पर्श के द्वारा। काइनेसिक का मतलब है जो बॉडी के मूवमेंट्स हैं। इस प्रकार से कहने का मतलब है भाव भंगिमाओं के माध्यम से, पोस्चर्स के, मुद्राओं के माध्यम से कुछ न कुछ अर्थ निकलते हैं उनके, जो हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में अलग से डिटेल में देखेंगे। तो कहने का मतलब है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन या वाचिक संप्रेषण में शब्दों का प्रयोग नहीं होगा, हाव भाव के द्वारा संप्रेषण होगा। तो इसलिए इसको अवाचिक संप्रेषण कहते हैं। एक अंतर तो ये हुआ, शब्द का प्रयोग, एक दूसरे में शब्द का प्रयोग नहीं होता।
दूसरा है कि एक वर्बल कम्युनिकेशन जो होता है ना, वो स्ट्रक्चर्ड होता है, संरचनाबद्ध होता है, उसमें एक समन्वय होता है, व्याकरण के नियमों का पालन किया जाता है, कोऑर्डिनेटेड होते हैं, स्ट्रक्चर्ड होते हैं, और रूल्स ऑफ ग्रामर को फॉलो किया जाता है। दूसरी ओर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है, ये प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है, यानी कि जब आदिम काल से मनुष्य, जब ह्यूमन बीइंग के पास अपना कोई भाषा का ज्ञान नहीं था, तो हाव भाव से, संकेतों के माध्यम से अपने थॉट, आइडियाज को, फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया करता था। तो अवाचिक संप्रेषण, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आदिम जो प्रिमिटिव फॉर्म, आदिम रूप है कम्युनिकेशन का, ये इसमें स्ट्रक्चर्ड, लेस स्ट्रक्चर्ड है, इसमें संरचनाबद्ध नहीं होती, इसमें नियम जो है व्याकरण के नियमों का पालन नहीं होता है, और ये स्पॉन्टेनियस होता है, स्पॉन्टेनियस होता है, नेचुरल निकलता है। क्यों? क्योंकि अगर गुस्सा आएंगे तो चेहरे पर बदलाव आएगा, किसी को बुलाएंगे तो रोएंगे, हंसेंगे, चिल्लाएंगे, तो ये क्या है? ये स्पॉन्टेनियस फीलिंग्स है, ये अपने आप निकलती हैं। खुशी होने पर चेहरे पे एक्सप्रेशन दूसरे होंगे, दुखी होने पे दूसरे एक्सप्रेशन होंगे, तो स्पॉन्टेनियस स्वतः होते हैं, ये प्लान नहीं होते। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन प्लान नहीं होता है, नेचुरल होता है, जबकि वर्बल कम्युनिकेशन में प्लान होता है, उससे प्लानिंग से होता है, मतलब उसको प्लान, नियोजित संप्रेषण कह सकते हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन फीलिंग्स को, इमोशंस को प्रकट करता है, मेनली जो है इमोशंस को प्रकट करता है। अच्छा, इसमें एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम शेयर करना चाहेंगे, अब उसके बाद एक दो क्वेश्चन जो आए हैं प्रीवियस ईयर के, वो भी डिस्कस करेंगे। एक प्रोफेसर हुए हैं साइकोलॉजी के, अमेरिकन प्रोफेसर हैं, एल्बर्ट मेहराबियन, उनका नाम था एल्बर्ट मेहराबियन। एल्बर्ट मेहराबियन साहब का ये कहना था, इनका एल्बर्ट जो मेहराबियन मॉडल फेमस है, कि जो भी हम संप्रेषण करते हैं उसमें 7%, 7% जो कम्युनिकेशन होगा वो स्पोकन होगा, यानी कि शब्दों का प्रयोग होगा, स्पोकन वर्ड्स होते हैं उसमें, और 38% कम्युनिकेशन जो होगा वो होगा पैरा लैंग्वेज। अब पैरा लैंग्वेज एक नई टर्म आ गई, पैरा लैंग्वेज को पैरा लिंग्विस्टिक भी कहते हैं, जबकि हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जब पढ़ाएंगे तब इसमें डिस्कस करेंगे पैरा लैंग्वेज। पैरा लैंग्वेज का संक्षेप अर्थ है कोई चीज कैसे कही जाए, कहने के ढंग से अर्थ बदलते हैं, और पैरा लैंग्वेज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आता है। जब हम नॉन वर्बल अवाचिक संप्रेषण के प्रकार आपको बताएंगे, कंपोनेंट्स बताएंगे, तब ये पैरा लैंग्वेज वहां भी आएगा। फिलहाल इतना ध्यान रखा जाए कि पैरा लैंग्वेज क्या है, अवाचिक संप्रेषण में आता है। और 55% उन्होंने कहा जो फेशियल एक्सप्रेशंस हैं, फेशियल एक्सप्रेशंस हैं, IONS, चेहरे पर जो भाव भंगिमा, एक्सप्रेशन, अभिव्यक्तियां आई हैं वो होती है। अच्छा, इसका मतलब है 100% में, अच्छा एक ये 100% को हमने इसका तोड़ा है, इसको मेहराबियन साहब ने उन्होंने कहा कि इसका मतलब है 7% ही जो हम बोलते हैं उसमें वाचिक संप्रेषण का योगदान होता है, और 93% यानी कि ये नॉन वाचिक में पैरा लैंग्वेज भी और फेशियल एक्सप्रेशन भी,
अवाचिक संप्रेषण में आती है, क्योंकि जब हम पढ़ाएंगे इसको तब ये दोनों कैटेगरी हम डिवाइड करेंगे, पैरालाइज नॉन वर्बल में कौन कौन से आती हैं तब ये। तो 93% जो है ये अवाचिक संप्रेषण है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, अवाचिक संप्रेषण में मेहराबन मॉडल है। इस पर क्वेश्चन आया है इसलिए इसको बताना जरूरी था, इसको बाद में भी डिस्कस करेंगे हम। अच्छा, फिलहाल ये बताएं। अच्छा, एक चीज और है कि जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन रिलायबल होता है, विश्वसनीय होता है, क्योंकि इसमें आर्टिफिशियल नहीं बिहेवियर नहीं होता, क्योंकि इमोशंस को जो है आदमी स्वतः ही स्पॉन्टेनियस होते हैं, स्वतः निकलती हैं, तो इसलिए रिलायबल होते हैं। किसी के चेहरे पर अगर कोई एक्सप्रेशन है तो वो जनरली क्या कहते हैं कि रिलायबल माने जाते हैं। कोई रोता है, हंसता है, किस प्रकार से रिलायबल होते हैं। अच्छा, इसमें 2-3 क्वेश्चन आए हैं जो हम डिस्कस करना चाहेंगे पीसीएस में। एक तो मेहराबियन मॉडल पे ही है, 2022 में क्वेश्चन आया था, संदेश का कितना प्रतिशत अशाब्दिक रूप से प्रत्यक्षीकृत किया जाता है? व्हाट परसेंटेज ऑफ मैसेज इज परसीव्ड नॉन वर्बली? देखिए, अब ये थोड़ा समझ लीजिए। अगर हम मेहराबियन मॉडल की बात है, ये क्वेश्चन उसी पे है। उन्होंने कहा कि कितना हम देख सकते हैं, प्रत्यक्षीकृत कर सकते हैं, परसीव कर सकते हैं, देखना हम देख सकते हैं। फेशियल एक्सप्रेशन को ही देख सकते हैं, 55% पे टिक लगेगा। लेकिन अगर वो कहे कि मेहराबियन मॉडल के हिसाब से कितना है टोटल नॉन वर्बल, तो 38 और 55 यानी कि 93% बैठेगा। क्योंकि पैरा लैंग्वेज जब हम कोई चीज कहते हैं, किस ढंग से कहते हैं, इसको हम महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते, ये अंतर है। इसलिए इसका 55% जो है आंसर है। ए पे उन्होंने 50%, बी पे 55 और सी पे 30% लिखा है, और 40% जो है डी पे है, और 2022 का क्वेश्चन है, इसलिए बी पे टिक लगेगा 55%। हालांकि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन अगर होता तो ऑप्शन में 93% होता, तब 93% पे जो है टिक लगता, क्योंकि हम सिर्फ चेहरे पे हाव भाव को ही देख सकते हैं, इसलिए 55% पे टिक लगेगा। एक तो ये क्वेश्चन हुआ। एक जैसे मैंने कहा कि पैरा लैंग्वेज क्या है, जैसे मैंने कहा पैरा लैंग्वेज जो है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आता है। ये दोनों कंपोनेंट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आते हैं, अवाचिक संप्रेषण में आते हैं। ये उसके संगठक हैं, अवाचिक संप्रेषण के टाइप्स हैं, एक प्रकार से आप कह सकते हैं। और ये जब क्या कहते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हम आपको पढ़ाएंगे संप्रेषण, तो ये जो है ये डिटेल में आएगी। ओके, तो अवाचिक संप्रेषण पे तो पैरा लैंग्वेज संबंधित है। ये 2023 में क्वेश्चन आया था, पिछले साल ही आया था। पैरा लैंग्वेज इज रिलेटेड टू नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, वाचिक संप्रेषण, वर्बल कम्युनिकेशन, अंतर्वैयक्तिक कौशलों से, इंटरपर्सनल स्किल, अधोगामी संप्रेषण है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन से। तो इसमें अवाचिक संप्रेषण ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पर टिक लगेगा। ओके, एक क्वेश्चन और देखना चाहेंगे जो 2015 में आया था। जैसे मैंने कहा कि अवाचिक संप्रेषण शरीर के हाव भाव एक्सप्रेशन से, बॉडी लैंग्वेज से संबंधित होते हैं, तो इसमें शब्दों का प्रयोग नहीं होता। 2015 में क्वेश्चन पूछा, नृत्य अत्यंत परिष्कृत और कलात्मक स्वरूप है। हिंदी में है, इंग्लिश में है, डांस इज ए वेरी रिफाइंड एंड आर्टिस्टिक फॉर्म ऑफ। तो डांस के द्वारा तो शरीर के हाव भाव ही शरीर के ही भाव भंगिमा होती हैं डांस में। तो ये उन्होंने कहा शाब्दिक संप्रेषण से, वर्बल कम्युनिकेशन से, शाब्दिक अशाब्दिक दोनों संप्रेषण, बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से, भाषा से, लैंग्वेज से, अशाब्दिक संप्रेषण से यानी कि अवाचिक संप्रेषण से, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से ये संबंधित होता है। और जैसे कि खासकर क्लासिकल डांस वगैरह हम देखें तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में ही आते हैं, क्योंकि शरीर की भाव भंगिमाओं के द्वारा ही अर्थ जो है एक्सप्रेशन जो है अर्थ जो है प्रकट किए जाते हैं। ये 2015 का क्वेश्चन था। 3 क्वेश्चन आज हमने डिस्कस किए, और प्रीवियस ईयर के जैसे जैसे आते जाएंगे उसको हम डिस्कस करते रहेंगे। ओके।